स्वामी जी, थायराइड जो है ये शरीर का गेट कहलाता है। यहीं से होकर के फिर फूड पाइप में खाना जाता है, तो यहाँ से गेट पास पहले लेना पड़ता है खाने को, तब वो आगे बढ़ता है। अब अगर थायराइड गड़बड़ है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है। तो थायराइड पहले ठीक किया जाए या पाचन को भी साथ साथ ठीक किया जाना चाहिए, पाचन पर भी काम करना चाहिए? नहीं, दोनों को साथ साथ ही करना पड़ेगा। एकांगी सोच से तो बात बनेगी नहीं। तो थायराइड से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है और उससे मोटापा होता है, उसका तो बता दिया। अब ये थायराइड के कारण से पूरा पाचन तंत्र है, ये तो जो है बहुत ही जरूरी है। यदि आपका पाचन ठीक है तो फिर थायराइड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब ये जो लोग ओवर डाइटिंग करते हैं ना, ओवर ईटिंग करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, बेसमय खाना खाते हैं, खाने पीने जीने का कोई ठिकाना ही नहीं है, इसलिए तो इसको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कोई ठिकाना ही नहीं खाने पीने का, जीने का, सोने का। तो उससे, अव्यवस्था से, डिसिप्लिन डाइट से, इनडिसिप्लिन जो दिनचर्या है उससे ये रोग हो जाता है। तो पवन मुक्त आसन ये और ये उत्तान पादासन, ये दो आसन तो सब कर लेते हैं। ये डाइजेशन के लिए बड़े ही जबरदस्त है। और एक एक आसन को ना ऐसे एक एक 2-2 मिनट करना। जब बीमारी बड़ी है तो 5 मिनट, और असाध्य कोटि का रोग हो गया है, सारी दुनिया के डॉक्टरों ने, मेडिकल सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए, तो 10-10 मिनट एक एक आसन हम ऐसे कराते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। इसी से तो नैया पार होगी, नहीं तो मझधार में डोल रही है। तो ये पाचन तंत्र के लिए, साथ में लीवर किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, बीपी शुगर के लिए, उसके लिए भी आसन बड़े उपयोगी। ऐसे पवन मुक्तासन से लेकर उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठन, नासास्पर्शासन से तो बंद, ये तो बहुत ही अच्छे आसन है। 5-10 आसन, इसलिए मैं कहता हूँ रोज का एक नियम बना ले और योग को अपनी दिनचर्या का ऐसा हिस्सा बना ले कि चाहे कितने ही व्यस्त हो, सुबह इंडिया टीवी देख करके, योग करके ही घर से निकलना। अभी तो मैं देखता हूँ कुछ लोग 8:30 बजे, पौने 9 बजे, 9 बजे घर से निकलते हैं, नहा धो करके अपनी दिनचर्या करके बैठ जाते हैं, और इंडिया टीवी के बाद ही कुछ लोग ब्रेकफास्ट करके, और कुछ लोगों ने तो ब्रेकफास्ट को ब्रेक कर दिया है, अब 2 ही बार खाने लग गए। एक बार 12 बजे के आसपास, एक बार जो है 6 से 8 के बीच में, 2 ही बार खाते हैं। 12 से 14 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास करने लग गए, और उन्होंने अपने पूरे जीवन को रूपांतरित कर लिया। बीपी शुगर थायराइड आदि तो ठीक किया ही है, मोटापा आदि, फिजिकली मेंटली इतने एनर्जेटिक हो गए, इतने उत्पादक, इतने सृजनात्मक, इतने रचनात्मक, इतने गुणात्मक हो गए हैं। अब वो रोगी से योगी, निरोगी और इतने उपयोगी हो गए हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज राष्ट्र के लिए, कि योग से अपना जीवन ही रूपांतरित कर लिया है मेरे भाई। पाचन तंत्र तो ठीक किया ही किया है मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और स्वामी जी, थायराइड की जो एक साइड इफेक्ट है, उससे तो बहुत ज़्यादा लोग घबराते भी हैं, परेशान भी रहते हैं। बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल का झड़ना हो गया, चेहरे पर झुर्रियाँ सी आ जाती हैं। इस तरह की तमाम जो परेशानी जो विजिबल बाहर से दिख रही होती हैं, उसको लेकर के लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, और ये एक तरह की मुश्किल उनके लिए बड़ी होती है। तो इससे निपटने का क्या है घरेलू उपाय? नॉन लक्षण है, बहुत ज़्यादा बाल अचानक से झड़ने लगे, तब भी समझना थायराइड की प्रॉब्लम आ गई। चेहरे मुरझाने से लगते हैं। तो अब देखो, जब किसी भी कारण से बाल, थायराइड इसमें बड़ा कारण है, स्ट्रेस और दूसरे भी बड़े कारण है, पॉल्यूशन आदि, पेट, पाचन तंत्र भी बड़ा कारण, उसमें पित्त बढ़ना भी बड़ा कारण है। तो केश कांति शैम्पू, केश कांति कंडीशनर, कल एक बहन ने अपने बाल खोल करके दिखाए, वो एड़ी तक बाल पहुँचे हुए। मैंने कहा बहन क्या करती है? बोले केश कांति शैम्पू, केश कांति कंडीशनर, केश कांति एडवांस तेल लगाती हो बाबा जी। बहुत अच्छी बात है जी। और चेहरा इतना क्यों चमक रहा है? बोले एलोवेरा जेल लगाती हो। तो ये बहुत साधारण से उपाय हैं। और अपने डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर के लिए केश कांति, दंत कांति,
ये तो डेंटल केयर और हेयर केयर के लिए केश कांति, दांतों के लिए दंत कांति, और स्किन केयर के लिए एलोवेरा से बेहतर कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसमें हम एक कांति लेप लगा देते हैं, अथवा मुल्तानी मिट्टी में ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, एलोवेरा इतना ही लगा दो। अब थायराइड की प्रॉब्लम होने के बाद तो जो है हम मुल्तानी मिट्टी के अंदर या चिकनी पीली मिट्टी के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा हल्दी, उसमें गुग्गल या शिलाजीत मिला करके, किसी में गांठ होती है तो उसमें, और यह थोड़ी खुजली भी होती है तो गोधन अर्क भी मिला देते। तो ये द्रव्यों को मिला करके और गले पर बांध देते हैं। ये गले पर और कहीं पर भी ये गांठ आदि हो जाती है ना, उसके लिए ऐसे लेप बांध करके लगा देते हैं। चेहरे पर तो सिंपल एलोवेरा जेल ही लगा दें, मुल्तानी मिट्टी के साथ लगा लें। उसमें ज़्यादा ही दिक्कत है तो मैंने पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, चिरौंजी, बादाम, अखरोट, गुलाब की पंखुड़ियाँ, उसमें हनी, उसमें दही, कितने तरह के हमने लेप बताए हुए। चेहरे का तो सौंदर्य इतना अप्रतिम रूप से बरकरार रहता है। और किसी किसी को तो सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो मिलिनोग्रिट वटी के साथ मिलिनोग्रिट लेप लगा देते हैं, उससे पूरे मिलिनोसाइट्स कंट्रोल हो जाते हैं। ये जो उपाय हम खास करके होम रेमेडीज़, घरेलू उपचार बताते हैं ना, वो बड़े कारगर हैं। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि अगले विषय पर जाए, एक ज़रा ज़रूरी सी बात है वो भी बता दीजिए। बाल अगर बेवक्त किसी के थायराइड की वजह से सफ़ेद हो गए तो क्या दोबारा काले हो जाएंगे? दरअसल हुसैन अपनी बात कर रहे हैं स्वामी जी, ये जो है ना इनको थायराइड नहीं है, 2-4 बाल इनके सफेद हो गए, ये चाह रहे हैं वापस से काले हो जाएं। हाँ, तो 2-4 बाल सफ़ेद हो गए तो आप जो जैसे हमारे अमित पाली जी करते रहते हैं ना, अनुलोम विलोम के साथ साथ ये भी करते रहते, ये कर लीजिए। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, अनुलोम विलोम में मैंने 10-12 साल की उम्र में जिनके 80-90% भी सफ़ेद हो गए थे, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केस है मेरे भाई हुसैन जी जी कि मैंने उनको आंवला, एलोवेरा, गिलोय पिलाया। ये खास बात है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय 2-2, 4-4 चम्मच और 4-5 पत्ते तुलसी के। और मैंने 80 साल के बुजुर्गों के भी बाल काले हुए देखे और जो झड़ गए थे पूरे वो वापस आते हुए देखे। और 10-12-15 साल के बच्चे जिनके 80-90% तक सफ़ेद हो चुके थे उनके रिवर्स किए। इसलिए आप कल से जो है 2 से 4 चम्मच आंवला, ऐसे ही एलोवेरा और गिलोय, ये बस ये मिला करके पी लेना, आपके बाल अब एक तो यहीं के यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो फिर वो एक दूसरे के सिग्नल भेजते हैं सफेद बाल ना, दूसरों को भी सफेद कर देते हैं। स्वामी जी, ये जो कहते हैं कि सफेद बाल यही दाबा दब जाएगा। हाँ, स्वामी जी कहते हैं सफेद बाल अगर हो जाए तो उस बाल को तोड़ना नहीं चाहिए वरना और बाल सफेद हो जाते हैं, ये भी सच है क्या? हाँ, वो मैंने कहा ना, वो एक दूसरे के साथ जो सिग्नल भेजने वाला प्रोसेस है ना, वाइटनिंग करने वाले जो ऐसे तत्व हैं, तो उनको वो बहुत जल्दी फैलाते हैं। और सफ़ेद बाल हो जाए तो चिंता भी मत करो। चिंता और चित्ता इस जग में एक समान कहाते हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, 1-2 बाल सफ़ेद हो गए तो सोच सोच के और भी सैकड़ों बाल सफ़ेद कर लेते, फिर और पूरा का पूरा ही एकदम ही चांदी कर लेते। इसलिए कहते हैं झड़ते हुए बालों को चिंतन करें और सफ़ेद बालों को गिनना नहीं चाहिए, वरना और जितने बाकी हैं वो भी झड़ जाएंगे। चिंता चिता के समान है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।